नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल स्टडी विद AK में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मनोविज्ञान से संदर्भ में बाल विकास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह है मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। साथियों, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी तैयारी के लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को अटेंड जरूर कीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये वो प्रश्न है जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। बिना समय व्यतीत किए आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। दोस्तों, प्रश्न नंबर, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 प्रश्न हम इस बाल विकास के संदर्भ में सॉल्व कर चुके हैं। उसका वीडियो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाकर के उनको देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, वो भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 आता है आज का, यानी यहाँ से 31 माह, लेकिन आज का प्रश्न पहला है हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, मानसिक या सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर है, ये किस सिद्धांत के अनुसार है? प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि मानसिक या सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर है, ये किस सिद्धांत के अनुसार ये कार्य करता है? ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये नहीं है साथियों। समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत एक जाति, जैसे कोई भी जाति होती है, उसी के समान उसका जो बालक होता है उसका विकास है वो होता चलता है। जैसे एक हाथी के बच्चे का विकास हाथी के बच्चे के समान होगा, एक मनुष्य के व्यक्ति के बच्चे का विकास है उस मनुष्य के बच्चे के समान होगा। सिफेलोकोडल आप जानते हो सिर से पैर की ओर होता है, तो ये भी नहीं हो सकता और उक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्या? परस्पर संबंध। जी हाँ दोस्तों, मानसिक या सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर करता है, यानी कि इसमें एक दूसरे के पारस्परिकता को दर्शाया गया है। तो ये सिद्धांत किसके अनुसार है? परस्पर संबंध के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शानदार प्रश्नों का समावेश मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपके पास आ सके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं साथियों। विकास के सिद्धांत में प्रैक्सोमोडिजिटल का अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये विकास का सिद्धांत है, बहुत ही शानदार सिद्धांत। आपके विकास के सिद्धांत में ये सिद्धांत माना जाता है। प्रैक्सोमोडिजिटल और सिफेलोडोकोडिटल, ये दो सिद्धांत होते हैं। इसके अंतर्गत प्रैक्सोमोडिजिटल का अर्थ होता है कि केंद्र से सिर की ओर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्र से सिर की ओर। जबकि एक और आता है हमारे पास सिफेलोकोडिल, और वो सिफेलोकोडिल होता है वहाँ सिर से पैरों की ओर होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र से सिर की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 33 आता है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? साथियों, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है मानसिक विकास से संबंधित। किससे है? मानसिक विकास से संबंधित है। संवेदना की अगर हम बात करें तो अक्सर हम जानते हैं, याद रखिएगा कि हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं कितनी? 5। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सभी से जो प्राप्त ज्ञान होता है वह क्या होता है? संवेदना। और संवेदना को ही हम क्या बोलते हैं? चेतना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि मानसिक ज्ञान की, मानसिक विकास की सर्वप्रथम पीढ़ी क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। आई होप दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने स्तर को जांचिएगा, इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न राइट करते हो वो भी आप हमें बताइएगा, और जिस प्रश्न पर डाउट हो वो भी आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34वां आता है साथियों, कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो साथियों, ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट 2015 में पूछा गया है और ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। इसमें शारीरिक विकास के क्षेत्र की बात की जाए तो स्नायु मंडल भी शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, मांसपेशियां भी शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट चलें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी जो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर
आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 35 प्रश्न नंबर 5वां, आज का 5वां प्रश्न है, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक और संवेगात्मक विकास है जो साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है? फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देखें तो हॉल ने तो कहा ही नहीं ऐसा कोई भी कथन। स्किनर की बात करें तो स्किनर ने भी नहीं कहा, स्ट्रैंग ने भी नहीं कहा, ये कथन कहा है क्रो एंड क्रो ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सामाजिक व संवेगात्मक विकास दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलने वाली विकास माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36वां आता है, असुमिलित पहचानिए, यानी कि जो कथन दिए गए हैं उनमें से असुमिलित का मतलब है कि गलत कौन सा है। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 तो सही हैं और 1 गलत है, तो हमें उस एक को पहचानना है। ऐसे ही प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो अक्सर हम गलत कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। पलायन वह बिल्कुल सही है, पलायन वह से संबंध रखता है। संवेदना आश्चर्य, जी हाँ, ये नहीं होता, संवेदना आश्चर्य से संबंध नहीं रखता। प्रियता क्रोध से रखता है और अप्रियता घृणा से रखता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवेदना आश्चर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है विकास का, यानी कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मकता का भाग है। आपको पता है कि ब्रिजेज ने एक बालक में कोई संवेग नहीं माना, उन्होंने उत्तेजना को सर्वप्रथम संवेग का भाग माना था। सेकंड ग्रेड 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आता है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की वह कौन सी अवस्था है? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की वह कौन सी अवस्था है जिसमें कोई कामुकता केंद्र विकसित नहीं होता? ये सिद्धांत बहुत ही शानदार सिद्धांत है, याद रखिएगा साथियों। मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इसमें इन्होंने इसकी 5 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी थी? मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, एक लैंगिक अवस्था, एक अव्यक्त या सुषुप्त अवस्था और एक जननेंद्रियात्मक अवस्था। ये 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। इसमें से ये पूछ रहा है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में वह कौन सी अवस्था है जिसमें कामुकता का केंद्र है वह विकसित नहीं होता? तो सीधी सी बात है कि अव्यक्त अवस्था, या जिसे दूसरे नाम से जाने तो सुषुप्त अवस्था भी इसको माना या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुषुप्त अवस्था या अव्यक्त अवस्था में कोई भी कामुकता केंद्र है वह विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न आता है आपके सामने, एरिक्सन के अनुसार अनन्यता संकट, एरिक्सन के अनुसार अनन्यता संकट आइडेंटिटी क्राइसिस काल माना जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर सही तरीके से देना है। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों 13 से 18 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको एक प्रश्न और आता है कि टीन एज किसे कहते हैं? टीन एज का साथ जो काल होता है वो भी 13 से 18 वर्ष का होता है, क्योंकि 13 यानी कि 13 से 18 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो टीन एज माना जाता है। और एरिक्सन ने इसे अनन्यता संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस काल भी माना गया है। साथियों, दोस्तों को इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली ही ऐसे शानदार प्रश्नों आपके सामने लेकर के आएंगे। साथियों, संपूर्ण टॉपिकों पर एक सेलेक्टेड प्रश्नों का ग्रहण हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। डेली आपके सामने एक क्विज प्रतियोगिता हम आपके सामने लेकर के आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर अगला आता है कि पियाजे के अनुसार जनजातीय व्यवहार विशेषता है, ये किस अवस्था का है? इन्होंने कहा है
की जनजातीय व्यवहार विशेषता होती है वो किस अवस्था के अनुसार होती है। आपको पता है जीन पियाजे को आप जानते ही हो, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, वो आपको पता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं इन्होंने दी थी। इसीलिए इसे अवस्थावादी सिद्धांत भी या विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों, जीन पियाजे पर संपूर्ण विश्लेषणात्मक व्याख्या सहित हमने वीडियो बनाई है। 2 पार्टों में हमने जीन पियाजे के सिद्धांत को संपूर्ण तरीके से पूरा किया है। आप अगर जीन पियाजे के सिद्धांत को सही तरीके से पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मैंने बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप जीन पियाजे के सिद्धांत को देख सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको उसमें बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है वो जनजातीय व्यवहार विशेषता अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी शानदार प्रश्न है, सुमेलित करने की बोल रहा है इसमें आपके लिए। प्रश्न दिखाई दे रहा है साथियों, 41वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिद्धांतों के नाम दिए गए, ये मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं से पूछा गया है साथियों। एक तरफ अवस्थाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उसके कार्यकाल को माना गया है। तो इसमें हम एक दूसरे के लिए सुमेलित करना है साथियों। मुखी अवस्था होती है वो बताइए कितनी होती है। प्रश्न को थोड़ा छोटा करना, उसके बाद दिखाई देगा दोस्तों। अब दिखाई दे रहा है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, एक तरफ उम्र है, एक तरफ सिद्धांत की अवस्था है। मुखीय अवस्था, तो मुखीय अवस्था है वो कितने कार्यकाल होता है, तो मुखीय अवस्था का होता है साथियों जन्म से 1 वर्ष तक। दूसरा लिंग प्रदान अवस्था, लिंग प्रदान अवस्था होती है वह होती है 4 से 5 वर्ष, तो दूसरे में अपना डे आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़े अव्यक्तावस्था, तो अव्यक्तावस्था होती है वह होती है 6 से 12 वर्ष की, तो तीसरे में ख से जोड़ देंगे हम इसको। गुदी अवस्था, गुदी अवस्था होती है 2 से 3 वर्ष के बीच की, और जननेन्द्रियात्मक अवस्था 12 से 13 या 13 से 18 वर्ष तक की मानी जाती है। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार सुमेलित कर लेंगे। पहले में घ, तो आप देख सकते हो कि पहले में घ एक तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, एक 4 में दिख रहा है। तो नेक्स्ट और देख लेते हैं दूसरे में कौन सा है, डे। तो दूसरे में डे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न तो आपको अच्छे तरीके से आता ही होगा कि भाषा विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था। प्रश्न अगला प्रश्न आता है, ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है या क्रोध करता है, यह क्या है साथियों। 43वां प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या सामान्य नहीं हो सकता, सामाजिक भी नहीं हो सकता, आक्रामक भी नहीं हो सकता। ब्रिजेश किससे संबंधित है, संवेगात्मक सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने संवेग का विरोध किया और बताया कि इस बालक में केवल उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। तो यही कथन है जो संवेगात्मक से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, ब्रिजेज के अनुसार बालक में सभी संवेग जिस आयु तक विकसित हो जाते हैं वह है। ये ब्रिजेज बहुत ही महत्वपूर्ण है संवेगात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। इन्होंने बताया है कि एक बालक होता है वो किस आयु तक अपने संवेगों में विकसित हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका साथियों 2 वर्ष तक एक बालक के जो संवेग हैं वो विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 45वां आता है साथियों, एरिक्सन द्वारा प्रस्तुत मनोसामाजिक विकास साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अवस्थाओं में कुछ द्वंद्व निम्नांकित किए हैं, इनमें से कौन सा द्वंद्व है जो अश्मिलित है? तो बताइए साथियों, एरिक्सन द्वारा सामाजिक विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने अपने विकास की 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था। तो जन्म से 1 वर्ष विश्वास अनाम अविश्वास सही है, 4 से 5 वर्ष प्रतिष्ठा बनाम नैराश्य ये गलत है साथियों। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष परिश्रम बनाम हीन भावना का ये सही है। 12 से 18 वर्ष अभिज्ञान बनाम भूमिका ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आता है 46वां, ये भी सुमेलित करने के लिए बोल रहा है साथियों। 46वां प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ब्रिजेज ने दिया। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। तो इसको हम जोड़ लेंगे, इसमें सही कूट का चयन करना है। पहले में दूसरा, यानी कि पहले में ख किस किस में, एक तो दूसरे में एक चौथे में, लेकिन हम और नेक्स्ट आगे देखते हैं कि दूसरे में घ, तो दूसरे में घ संज्ञानात्मक सिद्धांत है, और तीसरे में क, तो तीसरे में क, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 आता है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं। ये एक परिभाषा है, और ये परिभाषा साथियों अक्सर पूछी जाती है। आपके पेपर में 1 से 2 परिभाषाएं या कथन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इन परिभाषाओं पर भी थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और ये तो आपको याद ही करना है, रटनी ही है परिभाषा। तो आप इनमें एक कीवर्ड को ध्यान में रख सकते हो। आपके सामने प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो बताइए। ये कथन है विलियम मैकडूगल का। जी हाँ दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। कब दिया था? सन 1908 में ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भाषा है, भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 48 का? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अलग अलग अवस्थाओं में नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया। जी हाँ दोस्तों, नैतिकता का विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिकता नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कोहलबर्ग। कौन आ जाना चाहिए? कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, आपको अच्छी तरीके से पता है। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, और 3 अवस्थाओं की 6 उप अवस्थाएँ इन्होंने बताई थी। प्रत्येक एक अवस्था की 2 उप अवस्थाएँ इन्होंने प्रदर्शित की थी। इस प्रकार नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग द्वारा दिया गया था। आज का लास्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 50 आता है कि नौ वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा, ये नैतिक तर्कणा से संबंधित है, मोरल रीजनिंग आधारित होती है। ये शानदार प्रश्न साथियों, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो वर्तमान पद्धति जो प्रश्न दिए जाते हैं वो व्यवहारिक तौर पर दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा है इसका राइट आंसर। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही है ये। 9 वर्ष का बालक एक नैतिक तर्कणा के माध्यम से किसी भी कार्य के भौतिक परिणाम एवं उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, कोई कार्य सही है गलत। ये कथन इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति हो, ये इस कथन के अनुसार गलत है। नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ हो, ये भी नहीं हो सकता। दूसरों को प्रभावित करने वाला व्यवहार, ये भी नहीं हो सकता।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। साथियों, ये आज का लास्ट प्रश्न था। इस प्रकार हमने आपके बाल विकास से संबंधित 20 प्रश्न लाए गए हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए, प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने साथियों को शेयर करना। साथियों, डेली हम ऐसे ही प्रश्न संपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न आधारित प्रश्न आपके सामने लेकर के आएंगे। साथियों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने स्तर को भी जांच सकते हो। कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। किस प्रश्न में आपको डाउट है वो भी बताइएगा, उसका भी हम समाधान आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपके लिए आ सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।